जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दरोगा क्लासेस में। आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है उन्हीं 75 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। आज हमारा टेस्ट नंबर 6 होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज हम अपने प्रश्नों की ओर। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं टेस्ट 6। टेस्ट 6 में अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है G20 के 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह ब्राजील के जेनेरियो शहर में किया गया। G20 की स्थापना कब की गई? 1999 में। G20 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत। अंतर्राष्ट्रीय भूख सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? 105। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 159। उत्तरी कोरिया ने हाल ही में अपने संविधान में शत्रु राष्ट्र के रूप में किस देश को संबोधित किया? दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन 3 में ही और प्रश्नों को ऐड किया गया है, उन्हें हम देखेंगे। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया किस रेखा द्वारा अलग होती है? 38वीं समानांतर रेखा के द्वारा। बेल्ट एंड रोड पहल की शुरुआत किस देश द्वारा की गई? चीन। किस देश ने बेल्ट एंड रोड में शामिल होने से मना कर दिया? ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में ब्रिटेन द्वारा चागोसो द्वीप समूह की संप्रभुता किस देश को सौंपने की घोषणा की गई? मॉरिशस। चागोसो द्वीप समूह किस महासागर में अवस्थित है? हिंद महासागर में। पाल्म ऑयल की बिक्री के लिए किस देश ने ओरंगुटान कूटनीति पर विचार करने का निर्णय लिया है? मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 6 में और भी प्रश्नों को ऐड किया गया है, उन्हें भी देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक देश कौन है? इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 7। किस देश ने हाल ही में पेरिस समझौता से कथित तौर पर हटने का विचार प्रकट किया? अर्जेंटीना। कॉप 21 का आयोजन कब किया गया? कॉप 21 का आयोजन 2015 में पेरिस में किया गया। पेरिस समझौता के तहत किस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ISA का। इसकी स्थापना 2015 में की गई। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि कौन रहे? प्राबाबो सुबियांतो। यह इंडोनेशिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा शुरू किया गया? UNO द्वारा। UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक संधि पर कितने देशों ने संगठन पर हस्ताक्षर किए हैं? 3 देश ने। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन। बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में सर्वाधिक व्यय किस योजना पर किया गया? PM गरीब कल्याण योजना, और यह योजना मार्च 2020 में शुरू की गई। विश्व की वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना कौन सी है? PM जन धन योजना। यह 2014 में शुरू की गई। पर्वत चोटियां महाबलेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ब्रह्मगिरी का संबंध किस पर्वत श्रेणी से है? पश्चिमी घाट। भारत में राष्ट्रीय उद्यान की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। यहाँ टोटल 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान 106 हैं। RBI का पहला केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता। आंतरिक
सुरक्षा अधिनियम मीशा को कब निरस्त किया गया था? मीशा को कब निरस्त किया गया था? 1977। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि गंगा के बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? घाघरा। विश्व में पहला गणतंत्र किस महाजनपद में स्थापित किया गया? बज्जी में। और यह बज्जी गणतंत्र की राजधानी वैशाली थी। जीवाणु जनित वह बीमारी जिसे आंत्र ज्वर भी कहा जाता है, टाइफाइड। भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत कब की गई? और पहली बार भारत रत्न से कितनी विभूतियों को नवाजा गया? यह 1954 में स्टार्ट की गई और जब पहली बार भारत रत्न 3 विभूतियों को दी गई। उनमें एक राधा कृष्ण, सीवी रमन और राजगोपालचारी थे। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधान सभा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस के किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की थी? मिराबो एवं ओविशियस। भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया? भाग 7। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने भारत में शरण कब लिया था? 1959। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान और सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान क्रमशः कौन से हैं? भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क है जो लद्दाख में स्थित है। वहीं भारत के सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन है जो अंडमान निकोबार में स्थित है। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। कितने ऐसे महाजनपद हैं जो भारत से बाहर अवस्थित हैं? 2, कंबोज और कंधार। बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। अन्योदय अन्न योजना 2000 से प्रेरित भारत सरकार की वर्तमान खाद्यान्न आधारित सबसे बड़ी योजना कौन सी है? पीएम गरीब कल्याण योजना। आपातकालीन हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलते हैं? एड्रिनल ग्रंथि से। भुगतान संतुलन की समस्या ने किस वर्ष भारत में आर्थिक सुधार को जन्म दिया? 1991। क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का सभी राज्य या केंद्रशासित प्रदेशों में कौन सा स्थान है? 13वां। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को। क्वेश्चन नंबर 34। संविधान की अंतिम रूपरेखा किसके द्वारा दी गई थी? BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किनके द्वारा किया गया था? वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधान सभा ने। 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? 299। मौलिक कर्तव्यों को सिखाने संबंधी सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? HJ हाइवर। विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में
डॉक्टर B.R. अम्बेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे? बम्बई। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान सभा ने B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? 29 अगस्त 1947। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 389। निम्न में से किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? स्वराज विधेयक 1995। भारतीय संविधान में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया? फ्रैंक फ्रेजर। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया? कनाडा। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। कांग्रेस ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1936 में किस वार्षिक अधिवेशन में रखी? फैजपुर के अधिवेशन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से किस संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया? B.N. राव। भारतीय संविधान के किस भाग या भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया? भाग 4 और प्रस्तावना। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर कब हुआ था? जुलाई 1946। B.L. मित्र की जगह किसे प्रारूप समिति में सदस्य बनाया गया? N. माधवन। क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में किसका मिलान सही है? द्वैध शासन नीति, लॉर्ड क्लाइव। सहायक संधि की नीति, बेलेजली। व्यापकत सिद्धांत की नीति, लॉर्ड डलहौजी। 1764 में बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर था विंसी टार्ड। अंग्रेजों ने बंगाल के किस नवाब से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के साथ साथ निजामत भी प्राप्त की? मीर कासिम। द्वैध शासन की आलोचना करते हुए किस ब्रिटिश इतिहासकार ने इसे खुली निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग की संज्ञा दी? K.M. पन्नीकर। सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली के शुरुआत या प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? डुप्ले। डलहौजी ने भारतीय राज्य हड़प नीति के तहत कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 3। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सा युद्ध लड़कर हस्तक्षेप की नीति का उल्लंघन किया था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? रॉबर्ट क्लाइव। रिंग ऑफ फेंस नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत के प्रति ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार की नीति किस चार्टर एक्ट के तहत अपनाई? 1813 का चार्टर एक्ट। लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था 1793 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। वह प्रथम जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है? रैयतबाड़ी व्यवस्था। यह 1820 में लागू
की गई थी। 1792 में रैयतबाड़ी व्यवस्था को बारामहल जिले में पहली बार किसने लागू किया था? रीड। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 65। अरावली और विंध्याचल के बीच कौन पठार अवस्थित है? मालवा का पठार। क्वेश्चन नंबर 66। पश्चिम से पूर्व तक स्थित हिमालयी क्षेत्रों से संबंधित दी गई सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पंजाब हिमालय, यह सतलुज तथा सिंधु नदी के बीच अवस्थित है। कुमाऊं हिमालय, यह सतलज तथा काली नदी के बीच में अवस्थित है। नेपाल हिमालय, यह काली तथा तीस्ता नदी के बीच अवस्थित है। असम हिमालय, यह तीस्ता तथा दिहांग नदी के बीच अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 67। कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थों का हिमोड़ के रूप में जमाव को क्या कहा जाता है? करेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द का किसको निरूपित करता है? घास का मैदान। हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? पटकाई बूम, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, मिजो पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है? मिजोरम। निम्नलिखित में कौन कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है? अन्नामलई, नीलगिरी, कार्डमम। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट निम्न में से किन पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं? नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर 73। पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से युग्म सुमेलित हैं? गुजरात काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र कोंकण तट, कर्नाटक मालाबार तट, केरल कोरोमंडल तट। यह सुमेलित नहीं है। यूनेस्को में भारत की कुल कितनी अमूर्त धरोहर को शामिल किया गया है? 15। कुंभ मेला को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? 2017। इसी के साथ दोस्तों आज हमारा 75 क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वह समाप्त हुआ। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।